मेरा सवाल ये है कि मेवात में ये क्या हो गया, ये किससे इतनी बड़ी चूक हो गई, कैसे तमाम जो तंत्र हैं वो इतने फेल हो गए कि दंगाई अपनी साजिश में कामयाब हो गए और जगह जगह तस्वीरें हमने तबाही की देखी। देखिए, ये यात्रा जो है ये लगभग पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है और जितने बंदोबस्त पिछले वर्षों में किए जाते हैं वहां के स्थानीय प्रशासन ने उतने ही बंदोबस्त इस वर्ष भी किए थे, लेकिन किसी ने जहर घोल दिया। किसी ने यात्रा शुरू होने से पहले षड्यंत्र कर दिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर दी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। हम उसकी अब गहनता से जांच करा रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सामने है शांति को स्थापित करना, लोगों में विश्वास कायम करना और जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। उसके लिए हमारी सरकार कर रही है। 30 कंपनियां हमने हरियाणा की नू में डाली हैं, 20 कंपनियां हमें केंद्र से मिली, वो हमने वहां पर डाली है। सारे नू को 8 थाने हैं, हमने 8 थानों में विभाजित किया है और हर थाने का इंचार्ज एक आईपीएस को बनाया है। सारे तथ्य जो हैं, जो सीसीटीवी पर या अन्य माध्यमों से उपलब्ध हो सकते हैं, वो हम एकत्रित कर रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हाथ है, उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी कि 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक और उसके बाद तक सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर सारा स्कैन करें और जहां जहां भी अगर किसी ने उत्तेजना बढ़ाने वाली पोस्ट डाली है तो उन सब के खिलाफ देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कोई हमारे पार्ट पर भी लैप्सेस हो सकते हैं, मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा, लेकिन पहले मेरा जो फर्ज है पहले शांति स्थापित करना, कानून व्यवस्था को कायम करना। उसके लिए मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूं और उसके बाद हम ये सब कराएंगे कि किसने जहर घोला, किसने षड्यंत्र रचा, इसकी भी जांच कराएंगे। और सरकार के स्तर पर अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की ढिलाई रही, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है अनिल जी, आपने कहा ये इंजीनियरिंग हुई है, ये एक साजिश हुई है, ये जहर घोलने का काम किया गया है, क्योंकि यात्रा तो पहले से भी निकलती थी। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग हो गई या इतनी बड़ी साजिश हो गई, कानो खान अगर लोकल प्रशासन को पता नहीं चलता है, पुलिस को पता नहीं चल पाती है, सोशल मीडिया के पोस्ट लोगों तक पहुंच जाते हैं लेकिन लोकल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंच पाते, साइबर सेल इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, तो क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि होने दिया गया दंगा? तो मैंने कहा ना कि ये हो सकता है और मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा। उसकी भी जांच कराई जाएगी कि अगर किसी के पास इंटेलिजेंस इनपुट था तो उसने कहां दिया, किसको दिया, कहां तक दिया, किस लेवल का दिया, कब दिया, सारी जांच कराई जाएगी। और अगर किसी ने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरह से नहीं किया तो मैं जाना चाहता हूं सारे प्रदेश में इस मामले में कि मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। अनिल जी, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जब इस यात्रा की इजाजत प्रशासन की तरफ से दी गई थी, तो क्या इस रूट पर पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई थी? क्योंकि जो तस्वीरें हम हिंसक झड़पों की देख रहे हैं उसमें पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं है। खासकर जिस मंदिर का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसमें चश्मदीद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 पुलिसकर्मी भी मुश्किल से थे हमारे पास जो हमारी सुरक्षा कर पाते। देखिए, ऐसा है हर जिले में प्रदेश के कोई ना कोई स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं और स्थानीय प्रशासन उसके हिसाब से जो उनके पास इनपुट होती है उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था कर देता है। वैसे ही यहां पर किया गया। हर साल जितने कर्मचारी लगाए जाते थे
इस बार भी मैंने पता कर लिया उतने ही पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे, क्योंकि ये नियमित थी। लेकिन जो कुछ हो गया वो किसी के सामने बात नहीं आई, इसी कारण से ये इतनी बड़ी घटना हो गई। जब ऐसी घटनाएं होती हैं या जब ऐसी यात्राएं निकाली जाती हैं अनिल जी, और मेवात इलाका आप भी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इलाका है, खासकर नूह की बात करें तो यहाँ पर कैसे संघर्ष की स्थिति हो जाती है कभी कभी, ये आप भी जानते हैं। ऐसे इलाके से अगर कोई संगठन यात्रा निकाल रहा है तो क्या जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगे? मोनू मानेसर का जिक्र हो रहा है तो उस वीडियो को लेकर क्या रिएक्ट किया पुलिस प्रशासन ने? इस बारे में कोई जानकारी, इसको लेकर क्या कोई कदम उठाए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से? कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय किए गए कि नहीं किए गए? देखिए, मोनू मानेसर जो है वो दोनों प्रदेशों की, राजस्थान में उसका केस दर्ज है और हरियाणा में भी उसका दर्ज है। दोनों प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने का काम कर रही है। और मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि किसी क्रिमिनल ने अगर कोई वीडियो डाल दी, इसका मतलब यह है कि तुम आग लगा दो? इसका मतलब यह है कि तुम किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने ना दो? ये कहां का ये आधार बनाया जा रहा है? मोनू मानेसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, वो क्रिमिनल है। वो कल को कोई और भी डाल सकता है। आप कम से कम इस चीज का तो करो। आप एक व्यक्ति को आधार बनाकर आप किसी सारी यात्रा के ऊपर हमला कर दो। जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई, पहाड़ों से गोलियां चलाई गई, एंट्री पॉइंट पे गोलियां चलाई गई, किसी ने तो तैयारी की है। अकस्मात कभी ऐसा नहीं होता, अकस्मात भी दंगे हो जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी जगह पर साइमल्टेनियस हो जाए। किसी ने तो उसका षड्यंत्र रचा ना जी। एंट्री पॉइंट पे गुड़गांव से हम फोर्स भेजते हैं, जब वह दंगा हो जाता है तो वो नूह के बॉर्डर पर ही उस पर हमला हो जाता है, वहीं पर गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे होमगार्ड के जवान शहीद हो जाते हैं वहां पर। कई पुलिसकर्मियों को गोलियां लगती हैं, पत्थर लगते हैं। तो भाई किसी ने तो किया ना भाई, किसी ने तो किया, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र रचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।